ओम शांति। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले, काल के पंजे से छुड़ाने वाले अमरनाथ बाबा की 13/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कई बार कहा कि पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने यह भी कहा कि परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं, तो कोई को तीर नहीं लगता। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं तो गिर पड़ेगा। तो आज हम ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि जो जिसकी कथनी और करनी एक जैसी है उसका तीर लगेगा। और बाबा ने क्या तीर लगाने के लिए बोला कि पहले समझानी दो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो आज औरों को समझाने से पहले मैं खुद अपने आप से पूछूंगी, देखेंगे बाबा को सामने, और मेरा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। आप कहेंगे बाबा है वो मेरा, हाँ वो हमारा पिता है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा भी सही कि बाप रचते हैं वारिसों को, अर्थात बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उसका मैं मालिक हूँ। तो हमें क्या इतना नशा है कि बाबा का जो है वो सब कुछ मेरा है, बाबा की सारी शक्तियाँ मेरी है, बाबा की सारी शांति मेरी है, बाबा की सारी पवित्रता मेरी है, बाबा के पास जो कुछ है वो सब मेरा है। उसके पास गाड़ी बंगला नहीं है, उसके पास है शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता। तो हमें, अगर हम कह रहे हैं बाबा ये काम नहीं हो रहा है, भगवान के बच्चे ऐसे कहें कि बाबा ये काम नहीं हो रहा है, तो कैसा लगेगा। आप सोच के देखो, हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे। हम इस पे चिंतन करेंगे। भगवान के बच्चे एकदम रहम दिल, सबको एक समान समझेंगे, हार नहीं मानने वाले। तो हम सारा दिन नशा रखेंगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मांगना नहीं है बाबा से, बाबा शक्तियाँ दे दो, जाकर बैठ जाओ, हमारा अधिकार है, ले लो। बाबा कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो जब हम खुद इस बात को धारण करेंगे, हमारी करनी और कथनी सेम होगी कि हम भगवान के बच्चे हैं, और कोई हमें रोता हुआ देख रहा है, क्या कहेगा ये भगवान का बच्चा लगता तो नहीं है। कोई हमें गुस्सा करता हुआ देख रहा है, क्या कहेगा ये भगवान का बच्चा तो लगता नहीं है। लौकिक में भी क्या होता है, जिनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके सिर पे माँ बाप का साया होता है, वो कितने निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र, पापा ये सामान ला देना, और भूलते हैं, अपना खेलने में लग जाते हैं। तो हम इतना निश्चिंत और बेफिक्र हैं? अगर नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि परम पिता परमात्मा से मेरा क्या संबंध है। मेरा बाबा भगवान है, और उसके होते मुझे चिंता, या तो मुझे निश्चय नहीं है कि वो मेरा पिता है, या विस्मृति आ जाती है। तो हमें सारा दिन स्मृति रखनी है कि मेरा पिता भगवान है। जब हम ये धारण कर किसी और से पूछेंगे ना तुम्हारा उससे क्या संबंध है, तो और क्योंकि हमने उसको अनुभव किया है तो हम उसको भी समझा पाएंगे। तो आज सारा दिन कोई भी कर्म में कोई परेशानी नहीं। बाबा ने वरदान में भी कहा, दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो सारा दिन मेरे बाबा के साथ, भगवान जब मुझे कार्य करा रहा है, मेरा पिता बनकर जब वो कार्य करा रहा है, तो माया की हिम्मत कैसे है कि वो आ जाए। मेरा पिता बड़ा है, माया बड़ी नहीं है, तो उसका डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी वो, और हम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो दिन के कार्यों में छोटा बच्चा बनकर बाबा के साथ निश्चिंत बेफिक्र होकर कर्म करना है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो माँ बाप की सेवा करते हैं। तो हमें भी बाबा की सेवा करनी है। कैसे करनी है, कैसे करेंगे माँ बाप की सेवा। लौकिक में वो उनकी पसंद की चीज़ें करेंगे, उनकी पसंद की चीज़ें लाएंगे। तो बाबा को क्या पसंद है, बाबा को पसंद है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। बाबा ने मुरली में कहा कि धारणा क्यों नहीं होती, क्योंकि खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तो आज हम ये ध्यान रखेंगे कि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। तो पहले तो श्रीमत क्या है, आत्मा समझ बाबा को याद करूँ। तो हमें इस श्रीमत पर जितना हो सके चलना है। और अगर नहीं चल पाते तो छोटे बच्चे क्या कहेंगे, मान लो पिता ने कहा कि ये काम कर लेना बच्चे, तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं हो पा रहा है तो पापा आप हेल्प करा दो। तो हमें भी उसकी हेल्प लेनी है
बाबा इस श्रीमत पे चलना मुश्किल है, आप हमारी हेल्प करो। तो वो एक कदम दृढ़ संकल्प का हमारा और 1000 कदम उसके, लेकिन हमें हथियार नहीं डालने। बाबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम भगवान के बच्चे, हम हर श्रीमत पर चल सकते हैं। तो इसीलिए आज सारा दिन मेरा पिता भगवान है, मेरा बाबा भगवान है, और सारा दिन उसके साथ कर्म करेंगे तो ऐसी ऊंची स्थिति हमें हर परिस्थिति से पार कर देगी। तो ऐसी माया जीत जगत जीत बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।